So we are 3 games into the season और already we are in a midfield crisis situation. तो हमने जो एक्सपेक्ट किया था कि लास्ट सीजन वाली गलतियां फिर से नहीं होंगी, और जिस पोजीशन में हम लास्ट सीजन में आ गए थे कि हम प्रोबेबली उस पोजीशन में फिर से नहीं आएंगे, बट अभी सिर्फ 3 गेम हुए ही थे और हम वापस उसी पोजीशन में आ गए हैं जहां पे हमारी मिडफील्ड डेप्थ बिल्कुल एक्सपोज हो चुकी है। 2 इंजरी हुई, थॉमस पार्टे जो कि हमेशा इंजरी प्रोन रहे हैं। अभी मैंने उनका एक स्टैट देखा था कि उन्होंने सिर्फ 58% मैचेस खेले हैं आर्सेनल के लिए जब से उनका मूव हुआ है एटलेटिको मैड्रिड से आर्सेनल में, और उन्होंने आज तक 9 से ज्यादा मैच कभी भी लाइन से नहीं खेले हैं। ये बात हमें पता थी कि थॉमस पार्टे इज इंजरी प्रोन, और इसीलिए शायद एलनेनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिसके मैं उतने फेवर में नहीं था। आई रियली लाइक एलनेनी, मेरे को एलनेनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही इज ए मॉडल प्रोफेशनल, वेजेस कोई हाई नहीं है और आपको ट्रांसफर फी खर्च नहीं करनी पड़ रही थी, बट ही जस्ट डज द बेयर मिनिमम। अगर आपको प्रोग्रेशन चाहिए वो एलनेनी नहीं दे सकते। आपको एक्स्ट्रा टेक्निकल एबिलिटी चाहिए, बॉल पे कामनेस चाहिए और लाइन ब्रेकिंग पासेस चाहिए, और ऐसा चाहिए कि प्लेयर कोई बॉल होल्ड कर सके और प्रेशर हैंडल कर सके, वो एलनेनी नहीं कर सकते। बेसिक पासेस, साइड पासेस, बैक पासेस, इसमें एक्सपर्ट है वो। 100% पासिंग एफिशिएंसी दिखाएंगे और फिजिकलिटी डिसेंट दिखाते हैं, डिफेंसिवली सॉलिड रहते हैं, बट स्टिल थॉमस पार्टे जो चीज प्रोवाइड करते हैं वो करते नहीं है, और थॉमस पार्टे खुद अनफिट रहते हैं 50% मैच। तो ये चीज हमें लास्ट सीजन पता चल गई थी। आज जो डेविड ऑनस्टीन ने न्यूज ब्रेक करी उसमें एलनेनी भी इंजर्ड है बताया जा रहा है, और कुछ जो सोर्सेस से खबर ये आई थी दैट ही माइट बी इंजर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अभी मतलब ऐसा कोई टाइम शेड्यूल नहीं आया है कि वो कितने टाइम के लिए इंजर्ड है। कुछ लोग का कहना है कि हो सकता है 5-6 महीने के लिए भी इंजर्ड हो, कुछ लोग का कहना है कि 5-6 हफ्ते या 2 महीने ऐसे हो सकता है, छोटा टाइम पीरियड हो सकता है, बट स्टिल आई थिंक वी नीड अ मिडफील्डर राइट नाउ। अभी 3 दिन से भी कम टाइम बचा है ट्रांसफर विंडो खत्म होने में। 1 सितंबर को अराउंड 11 PM जो कि ब्रिटिश टाइम होगा, और इंडिया का तो मतलब पूरा ही दिन मान लो 1 सितंबर, तब खत्म होगी ट्रांसफर विंडो। आज 30 अगस्त है और ऑलमोस्ट 6-7 बज चुके हैं अब। तो आई डोंट थिंक कि ज्यादा टाइम बचा है। हमें मिडफील्डर चाहिए डेफिनेटली। हम टीलमन से पूरे सीजन लिंक होते आ रहे हैं और भी नए नए नाम निकल के आ रहे हैं, तो आई थिंक आर्सेनल रियली नीड्स अ मिडफील्डर। तो उसी चीज को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल फॉर मोर सच कंटेंट। तो आर्सेनल की करंट मिडफील्ड की अगर हम बात करें तो हमारी जो मेन मिडफील्ड लाइनअप है वो है ओडेगार्ड, जाका एंड थॉमस पार्टे, जो कि एक डीप लाइन प्ले मेकर बोल लीजिए, नंबर 6 बोल लीजिए, और 6/8 हाइब्रिड बोल लीजिए, उस रोल में खेलते हैं। तो आर्सेनल के पास अगर मैं हर पोजीशन पे कवर देख लूं तो इस मोमेंट पे था लोकोंगा को मैं जाका का कवर मान रहा था, और ओडेगार्ड का कवर मैं वियेरा को मान रहा था, और थॉमस पार्टे का कवर मैं एलनेनी को मान रहा था। इसके अलावा आर्सेनल के पास कोई और मिडफील्डर नहीं है अभी। एंजली मेटलन-नाइल इज देयर, बट अब वो जाने ही वाले हैं, उनके लिंक्स आ रहे हैं बाहर से, और मैं नहीं देखना चाहता उन्हें मिडफील्ड में। उनका जो कंसेंट्रेशन लेवल है वो मेरे को लगता नहीं कि अब आर्सेनल में रहने का है। ही वांट्स अ मूव, तो आई थिंक वो जाने ही वाले हैं, तो इसलिए उन्हें काउंट करने का कोई मतलब नहीं है। तो आर्सेनल के पास इफेक्टिवली 6 मिडफील्डर हैं। अगर एमिल स्मिथरो को काउंट करे तो 7 हो जाएंगे, बट आई डोंट थिंक एमिल स्मिथरो इज अ मिडफील्डर। वो विंगर पोजीशन का कवर है और वहीं पे रहना चाहिए उन्हें, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था जब उन्हें एज नंबर 8 ट्राई किया था तो उतना अच्छा उनके परफॉर्मेंस रही नहीं थी। उसके साथ साथ जिनचेंको कैन बी सीन एज अ मिडफील्ड कवर, बिकॉज यूक्रेन के लिए मिडफील्ड में खेलते हैं, पहले अपने इनिशियल करियर में एज ए मिडफील्डर खेलते आ रहे हैं, तो चलिए जिनचेंको को मैं मिडफील्डर मान सकता हूँ एक। तो हमने लास्ट सीजन देखा था कि ऑलमोस्ट सेम मिडफील्ड थी हमारी, वियेरा आए हैं बस ओडेगार्ड की जगह, और जिनचेंको जो कि एक पार्शियल मिडफील्डर बोलूंगा मैं। मिडफील्ड में आर्सेनल ने लास्ट सीजन बहुत स्ट्रगल किया था। वन ऑफ द मेन रीजन जिसकी वजह से आर्सेनल टॉप 4 नहीं मिला था, बिकॉज थॉमस पार्टे वॉज इंजर्ड इन द फाइनल स्ट्रेच। एलनेनी वहां पे अच्छा डेप्यूटाइज करे थे, बट स्टिल हमें डिफरेंस पता चलता था। जाका हाफ सीजन इंजर्ड थे, बट उनकी ट्रेजिक इंजरी थी तो उसे मैं काउंट नहीं करूंगा। जाका रेड कार्ड खा चुके हैं 2 बार लास्ट सीजन, तो दैट्स अ वरी काफी डिसिप्लिन लग रहे हैं, बट आई डोंट थिंक कि हम उन पे इतना रिलाई कर सकते हैं कि हम मतलब ऐसा मान ले कि जाका विल बी अवेलेबल फॉर एवरी गेम। देयर विल बी टाइम जब वो इंजर्ड हो सकते हैं, रेड कार्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उनका बैकअप चलो मैं एक बार को सांबी को मान लेता हूँ, जिनचेंको को भी मान लेता हूँ, बिकॉज जिनचेंको भी वो लेफ्ट साइडेड मिडफील्डर की तरह खेल सकते हैं। तो मैं मान रहा हूँ कि चलो वहां पे बैकअप डिसेंट है हमारे पास, बट जिनचेंको विल बी प्लेइंग एज ए लेफ्ट बैक मेजरली, बिकॉज टियरनी भी इंजरी प्रोन ही है, वो इंजरी
वो इंजर्ड ही रहते हैं और जिंचेंको काफी अच्छे फिट लग रहे हैं लेफ्ट बैक पे आर्सेनल के लिए। तो अगर हम देखें तो आर्सेनल ने इफेक्टिवली कोई नई साइनिंग नहीं करी थी मिडफील्ड में, स्पेशली जो नंबर 8 रोल है या डबल पिवट के लिए अगर हम बात करें तो वहां पे पार्टे का कोई बैकअप नहीं लिया, जाका पे ना इम्प्रूवमेंट किया और ना ही कोई बैकअप लिया, बिकॉज साम्बी डिसेंट लगे हैं बट लास्ट सीजन हमें दिखाई कि वो रेडी नहीं है और अभी उनका रोल भी डिफाइंड नहीं, क्या वो एक 6 के रोल में खेलेंगे या जाका वाले रोल में बॉक्स टू बॉक्स वाला रोल खेल सकते हैं, तो ये हमें पता नहीं था और आर्सेनल ने कोई साइनिंग नहीं करी। बट आई वॉज फाइन विद इट, मुझे लग रहा था कि एटलीस्ट एलनेनी रहेंगे वहां पे जो कवर दे सकते हैं, साम्बी एक साल इंप्रूव हो जाएंगे, एक साल हो जाएगा उन्हें इंग्लैंड में हुए, तो आई एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम हिम। बट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 3 गेम होंगे और एलनेनी और पार्टे दोनों इंजर्ड हो जाएंगे। और जहां तक अभी जो न्यूज आ रही है, जो आर्टेटा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, उससे ये लग रहा है कि हो सकता है दोनों की इंजरी काफी लंबी हो, बिकॉज थॉमस पार्टे को लेके उन्होंने ये कहा है कि कल के मैच में वो अवेलेबल नहीं है। जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से वो अभी आर्सेनल के अगले 5 मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है, जिसमें से 3 प्रीमियर लीग मैच हैं, एक है हमारा ओल्ड ट्रैफर्ड पे। ओल्ड ट्रैफर्ड इज द प्लेस जहां पे आर्सेनल वैसे ही नहीं जीत पाती है, ये सीजन था जीतने के लिए। अब अगर आर्सेनल अपनी वहां पे जाके विनिंग स्ट्रीक गवा देती है तो बहुत ही मतलब शैम्बॉलिक होगा और पूरे स्क्वाड का मोरल डाउन हो सकता है, बिकॉज तब ट्रांसफर मार्केट खत्म हो चुकी होगी, यू विल नॉट हैव एनी ऑप्शन टू साइन एनी अदर प्लेयर। तो मेरे ख्याल से अगर जो भी करना है आर्सेनल को अभी करना है, इस पे रिलाई नहीं करना है कि हम साम्बी से काम चला लेंगे और बेन वाइट खेल लेंगे या कोई खेल लेगा। हमने देखा है हाउ दैट टर्न्स आउट, और इस बार यूरोप भी आर्सेनल के पास, टॉप 4 इज अ मिनिमम, क्योंकि टॉप 5 बोला था कि इट वॉज द टारगेट लास्ट सीजन, तो अगर और पैसे खर्च करें तो टॉप 4 शुड बी टारगेट। पार्टे की इंजरी रिकॉर्ड हैज बीन पुअर जब से वो आर्सेनल के लिए खेल रहे हैं और आई डोंट थिंक कि हमें उन पर रिलाई करना चाहिए। ही इज गुड व्हेन इज फिट, बट वो कितना फिट रहते हैं, लाइक 50% इज नॉट इनफ, और वो भी सिर्फ प्रीमियर लीग का 50% में बात कर रहा हूँ, यूरोपा, काराबाओ, एफए उसे तो इंक्लूड भी नहीं किया है मैंने। तो इट्स वेरी पुअर रिकॉर्ड फ्रॉम थॉमस पार्टेज पार्ट, उनका जो ऑफ फील्ड इश्यूज चल रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि थॉमस पार्टे इज अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट, अब वो 30 साल के होने वाले हैं, तो उनके ऊपर भी अपग्रेड चाहिए आर्सेनल को और एक डिसेंट ऑप्शन चाहिए। अब मेरे ख्याल से आर्सेनल को थॉमस पार्टे के लिए कंपटीशन चाहिए, सिर्फ बैकअप नहीं चाहिए। जब थॉमस पार्टे अवेलेबल भी हो तब भी उनकी स्टार्ट गारंटीड नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। उनका इंजरी रिकॉर्ड इतना पुअर रह रहा है कि आर्सेनल को उनसे आगे देखने की कोशिश करनी चाहिए। आई एम नॉट बीइंग हार्श और रिएक्शनरी, मैंने लास्ट सीजन भी ये बात सोची थी, फिर मैंने सोचा नहीं, अब इंजरी होके सही हुए हैं तो शायद उनका इंजरी रिकॉर्ड इंप्रूव करेगा, हम उन्हें बेटर क्या बोल सकते हैं मैनेज कर पाएंगे, आर्सेनल की टीम बेटर मैनेज कर पाएगी। बट अगर इतने लंबे ब्रेक के बाद आप 3 मैच खेल के, पूरा प्री सीजन खेल के, एक मैच खेला है बस हर वीक में और तब इंजर्ड हो जा रहे हैं, तो इट्स वेरी कंसर्निंग। और आर्टेटा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सेम जगह पे इशू है जहां पे उन्हें लास्ट टाइम इशू था उनकी थाई में, और अभी पता नहीं है कि क्या लॉन्ग टर्म इशू है या शॉर्ट टर्म इशू, और अगर फिर से वही इशू हुआ जहां पे वो 3-4 महीने के लिए गायब हो जाएंगे, इट्स नॉट लुकिंग गुड एट द मोमेंट। तो मेरे ख्याल से एक डिफेंसिव मिडफील्डर की जरूरत है आर्सेनल को। टीलमंस से हम लिंक हैं काफी टाइम से, बट आई डोंट थिंक कि टीलमंस वो रोल प्ले कर सकते हैं जो आर्सेनल देखने की कोशिश कर रही है। एस्टन विला से पहले तो मैं कोई साइनिंग होते हुए नहीं देख रहा हूँ, लाइक एस्टन विला के अगेंस्ट हमारा मैच कल है, अगर कल रात को है वैसे, तो तब तक साइनिंग हो भी जाए, अगर लाइक कंफर्मेशन आ भी जाए तो प्लेयर रेडी नहीं होगा। बट अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड वी कैन सी अ न्यू साइनिंग, अगर आर्सेनल कर रही है और करनी चाहिए। आई विल बी वेरी सरप्राइज एंड डिसअपॉइंटेड अगर आर्सेनल साइनिंग नहीं करती है उस पोजीशन में। टीलमंस मेरे ख्याल से माइट नॉट बी द राइट फिट, बिकॉज पहले हम उन्हें एक तरीके से बॉक्स टू बॉक्स वाले रोल में देख रहे थे, अब हम आउट एंड आउट डिफेंसिव मिडफील्डर साइन करना चाह रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि टीलमंस वुड बी द राइट ऑप्शन। उसके अलावा कुछ नाम से हम लिंक हुए हैं, लाइक लिएंड्रो पेरेदेस जो कि यूवेंटस जाने वाले थे पेरिस सेंट जर्मेन से, बट अब ऐसा आ रहा है कि आर्सेनल ने उनके लिए लेट स्वूप करने की कोशिश करी है। यूवेंटस की फाइनेंशियल इशू की वजह से शायद वो उन्हें साइन ना कर पाए और पीएसजी उन्हें हटाना चाहती है, बिकॉज पीएसजी ने ऑलरेडी बहुत सारे मिडफील्डर साइन कर लिए हैं। तो लिएंड्रो पेरेडेस एक अच्छी साइनिंग हो सकती है, अर्जेंटीना नेशनल टीम के लिए खेलते हैं, तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी साइनिंग होगी अगर हम लिएंड्रो पेरेडेस जैसे प्लेयर को ला पाते हैं। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 28 साल के अपने प्राइम में है और मेरे ख्याल से काफी अच्छी टीम को बैलेंस दे देंगे। तो मेरे को तो काफी अच्छे प्लेयर लगते हैं वो, मैं उतना नहीं देखता हूँ बट जितना भी देखा है अर्जेंटीना के लिए देखा है ज्यादातर उन्हें, तब तो मुझे डिसेंट लगे हैं। तो आई थिंक अगर वो साइनिंग हो जाए, ज्यादा महंगी भी नहीं होगी, लाइक 20-25 मिलियन में प्राइस चल रहा था उनका यूवेंटस के लिए,
तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छी साइनिंग हो सकते हैं। उसके अलावा ऐसा कोई आउट एंड आउट नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी। कुछ लोग विल्फ्रेड एनडीडी बोल रहे हैं, लाइक एनडीडी विल कॉस्ट लाइक 60-70 मिलियन एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। कोई स्कोप नहीं है वो साइनिंग होने का। उसके अलावा किसकी बात करें हम, कोई प्लेयर है ही नहीं। जैसे याद आता है सेको फोफाना है जो लेंस के मिडफील्डर, बट ही इज नॉट एग्जैक्टली अ डिफेंसिव मिडफील्डर, तो वहां पे वो चीज है। और एक सांड्रे बर्ज करके हैं जो शेफील्ड यूनाइटेड के लिए खेलते हैं, वो एक अच्छी साइनिंग हो सकते हैं। बट शेफील्ड यूनाइटेड बहुत पैसा मांगेगी उनके लिए, और क्या वो चैंपियनशिप से प्रीमियर लीग में अपनी परफॉर्मेंस ट्रांसलेट कर पाएंगे, वो भी देखने वाली बात है। तो एक रिस्की साइनिंग हो सकती है, और लिवरपूल भी इंटरेस्टेड है उनमें, तो देखना रहेगा वहां पे क्या होता है। तो काफी अजीब सी हालत हो रखी है अभी, और बहुत कम टाइम बचा है, 48 आवर से थोड़ा ऊपर बचा है, 60 घंटे मान लो ऑलमोस्ट। और फ्लोरियन ग्रिलिश जो कि हॉफनहाइम के लिए खेलते थे शायद, अब वो फ्री एजेंट है, तो वो एक ऑप्शन हो सकते हैं। बट कुछ लोग के कंसर्न्स है उनके रिगार्डिंग की वो भी इंजरी प्रोन प्लेयर हैं और उनके भी ऑफ फील्ड इश्यूज हैं, तो आई थिंक ऐसे प्लेयर से तो दूर ही रहना चाहिए। अगर फिर भी अगर फ्री में आ रहे हैं और जो भी इश्यूज हैं ये आप वेरीफाई कर सकते हैं कि दे विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, तो एक ठीक है। बट आई थिंक एक डिफेंसिव मिडफील्डर की रिक्वायरमेंट है। कौन होता है मुझे नहीं पता। जो नाम आ रहे हैं मैंने डिस्कस कर लिए, पैरेडेस, टीलमंस और ग्रिलिश, वो ग्रिलिश नहीं ग्रिलिच कुछ करके है उनका नाम। और कौन हो गया, कुछ लोग और भी कुछ नाम बोल रहे थे, सांड्रे बर्ज और बहुत सारे नाम बोल रहे हैं। वी डोंट नो एनीथिंग एट दिस मोमेंट, बट अ मिडफील्डर इज अ मस्ट। मैं पहले ऐसा बोल रहा था कि विंगर इज मोर रिक्वायर्ड देन द मिडफील्डर, बट अब सिचुएशन पूरी टॉपल हो चुकी है, बिकॉज 2 इंजरी मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, वो भी सेम पोजीशन में। और इट्स वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ कि हम एक बिना नंबर 6 के अगर हम यूनाइटेड वाले गेम में जाते हैं, उसके बाद जो एक बहुत डिफिकल्ट स्ट्रेच आ रहा है और बहुत ही एक कंजेस्टेड स्ट्रेच आ रहा है, वहां पे हमें बैकअप चाहिए। बिकॉज अगर मान लो आप अभी एस्टन विला के अगेंस्ट सांबी खिला लेते हैं, यूनाइटेड के अगेंस्ट भी आप सांबी खिला लेते हैं, तो भाई जब आप हफ्ते में 2 मैच खेलेंगे तो सांबी के हफ्ते में 2 मैच खेलेंगे, कोई सेंस है इस चीज की। और एलनेनी और थॉमस पार्टी तो दोनों बाहर हैं अभी, तो इट्स डिफिकल्ट। वी नीड अ न्यू मिडफील्डर, अ न्यू नंबर 6, और विंगर अगर हो सके तो डेफिनेटली लाना चाहिए। मेरे ख्याल से तो दोनों साइनिंग्स करना जरूरी है। जो वो मर्डिक नाम है, मिखाइलो मर्डिक, जो कि शाख्तार के प्लेयर हैं, यूक्रेनियन, 21 साल के हैं, बताया जा रहा है 25 मिलियन पाउंड्स के आसपास में उनकी साइनिंग हो सकती है। आर्सेनल इज वेरी क्लोज, बट डेविड ऑनस्टीन की जो रिपोर्ट आई थी उन्होंने ये कहा था कि आर्सेनल शायद एक ही साइन कर पाए, मिडफील्डर या विंगर में से, जो कि मेरे हिसाब से एक्सक्यूजेज हैं। ये आर्सेनल फीड कर रहा है मीडिया को या डेविड ऑनस्टीन अपने मन से ये चीज डिसाइड कर रहे हैं, आई डोंट नो। बट आर्सेनल शुड बी एबल टू साइन बोथ, क्योंकि हम हमेशा की तरह अपनी विंडो में गैप्स नहीं छोड़ सकते, जो कि प्रेटी एविडेंट है। लाइक साका बिल्कुल नैकर्ड लग रहे हैं, उन्होंने इतने मैचेस खेल लिए और आने वाले मैचेस भी बहुत ज्यादा हैं, वहां पे कोई बैकअप नहीं है, आपने पेपे को लोन पे भेज दिया है, तो कोई सेंस नहीं है अगर आप विंगर नहीं लाते हैं। बट अब जैसे प्रायोरिटी पहले विंगर थी फिर मिडफील्डर थी, अब वो प्रायोरिटी चेंज हो चुकी है, अब इट्स मिडफील्डर फर्स्ट एंड देन विंगर। बट आई थिंक बोथ आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, और अगर दोनों नहीं आते आई विल बी डिसअपॉइंटेड विद द एंड ऑफ द विंडो, और हम अपने आप को फिर शॉर्ट रख रहे होंगे। अगर आप मार्किनियोस पे भरोसा कर रहे हैं या आप फाबियो वियरा को विंग के लिए देख रहे हैं, इट वोंट बी द राइट डिसीजन, बट देखना रहेगा क्या होता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ और नए नाम। होपफुली वी साइन समवन बिफोर दैट। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।